करना चाहिए। तो आज का हमारा मैसेज है, परमेश्वर के शब्दों में, परमेश्वर के बोला हुआ वचन के थ्रू हम काम करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो हम उसकी ब्लेसिंग को काटेंगे। इसलिए जितने भी प्रभु के लोग, मैं आप लोगों को उत्साह करना चाहता हूँ, इस चैनल में आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का आत्मिक लेवल को हम बढ़ाना चाहते हैं। और माइटी परमेश्वर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक सोया हुआ चीजों से आप लोगों को रूबरू उठाए। तो हम उस विषय को हम शुरू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम ज्यादा अपने समय को बर्बाद ना करते हुए हम वचन की ओर जाएंगे। तो हम निकलेंगे, हमारे साथ आप लोग निकलिए। मत्ती 5 उसका 5 से हम 4 से हम आगे 8 तक को हम जाएंगे। तो इस वचन को हम कई जगह मिलता है, बट हमें ऐसा लगा कि इस वचन को हम इससे लूक रचित सुसमाचार 5 का 4 से हम 8 तक को देखेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, तो आप लोग फॉलो करें। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरे नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिर और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस वचन से आप और हमको एक सीख मिलता है कि यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों में अगर हम चलेंगे तो हो सकता है आप और हमको ऐसा लगेगा कि हम विश्वास में निकामा निकले, लेकिन परमेश्वर हमको लिफ्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आप और हमको खड़ा किया है उसकी सेवा के लिए, उसकी कार्य के लिए। तो परमेश्वर ही वो आगे को संपन्न करेगा। तो बाइबल बोलता है कि पतरस पूरा सारी रात को मेहनत किया और एक भी मछली नहीं पकड़ा। सारी रात मेहनत किया, उसके बाद एक भी मछली नहीं पकड़ा। अगर आज प्रभु के लोग आज क्यों फेल है? That is the question. That is the question. ये आप और हमारा सवाल है, आप और हमारा क्वेश्चन है कि हम क्यों सक्सेसफुल नहीं है, हम क्यों आशीष का जीवन नहीं, हमारा क्यों वो सब चीज नहीं देखने में। बट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जब अपने शब्दों को रखा पतरस के सामने, पतरस उस जगह में हिचकिचाना चालू किया। आज कितने लोगों के जीवन में यही होता है। आज प्रभु के दास बोलता है कुछ, लोग करते हैं कुछ, इसी वजह से भी लोग आज फेल हैं।
इसी वजह से भी लोग आज फेल है, क्योंकि परमेश्वर उनके थ्रू होके बोलता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मनुष्य है ना, हम कहते हैं बड़े आसानी से कहते हैं, हम मनुष्य है ना जी। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा नहीं, परमेश्वर हमें ऐसे नहीं देखता है। अगर परमेश्वर की चाल को अगर हम समझ लें, जैसा यीशु मसीह टॉप ऑफ सी में चला, टॉप ऑफ समुद्र में चला, आप और हम इस पृथ्वी में इजी चल सकते। अगर इस मैसेज को अगर आप लोग मिस किए हैं तो हमारा YouTube चैनल के लिंक में आप जाएं और उस मैसेज को देखें। उसमें से आप लोगों को परमेश्वर भेजेगा। आज मनुष्य क्या करता है? आज प्रभु के दासों का विश्वास नहीं करता है, इसीलिए भी लोग फेल हैं। क्यों? वो समझता है ये साधारण इंसान, ये साधारण मनुष्य है। उनके देखने में और परमेश्वर के दृश्य देखने में जमीन और आसमान का फर्क है। इसीलिए प्रभु के लोगों, जब यीशु हमें कुछ बोलता है तो अगर हम उसी के अनुसार काम करेंगे वो ऑटोमेटिक सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि सिमोन पतरस उसको बोलने लगा, जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। कितने आप और हमको विश्वास होता है और कितने नहीं भी होता है। सिमोन को भी इसी रीति से हुआ। वो कितना विश्वास करता था और कितना नहीं भी करता था। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों को राइज अप करना चाहता हूं। आपके फेथ लेवल को चौड़ा करें, आपके आत्मिक लेवल को चौड़ा करें। परमेश्वर आपको वो काम के लिए निकालता है, आपको खड़ा किया है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कौन उसका जवाब करेगा? क्योंकि बाइबल बोलता है, वचन तेरे पास तेरे मुंह में है। अगर तू अभी नहीं काम किया तो कभी नहीं। लास्ट टाइम में वही वचन आप और हमको दोषी। इसीलिए जब यहाँ पे सिमोन पतरस को कितना विश्वास भी होता था और कितना नहीं भी होता था। सॉरी, मैं उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। आज हम कौन सा टॉपिक में? अगर परमेश्वर कहता है, अगर हम उसी के अनुसार काम करते हैं तो हम सक्सेसफुल होता है। आगे लिखा है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हो सकता है अगर हम परमेश्वर के कहने पे, यीशु मसीह के कहने पे, यीशु मसीह के जैसे चलने से, अगर इसके अनुसार हम काम करने से, बाइबल बोलता है जब यीशु ने कहा और उन्होंने क्या किए? जाल डाले और वैसे मछलियों को घेर लाए ताकि उनका जाल फटने लगा। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं सुनने के कारण आज फेल है। अगर हम परमेश्वर को सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर जैसा बोलता वैसे करेंगे, हमारा लाइफ का भी फेल नहीं होगा, हमारा जीवन का भी फेल नहीं होगा और हम परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में जाएंगे।
क्योंकि यीशु बोला और पतरस ने वो काम किया और मछलियां घेर लाए। इतना नहीं, थोड़ा नहीं, छोटा 5 नहीं, इतना जाल भर गया तो उनका जाल फटने लगा। और बाइबल बोलता है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। अगर हम परमेश्वर जैसे बोलता है वैसे करते हैं तो हमारा घर तो क्या, हमारा बैंक बैलेंस तो क्या, वट चौड़ा कर लीजिए। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं, इस YouTube चैनल में जितने भी जुड़ते हैं, मैं हर एक फेथ को मैं चौड़ा करता हूँ। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, अपने फेथ को चौड़ा कीजिए। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। हम क्यों फेल हैं? पहला थिंकिंग हमारा होता है छोटा, दूसरी बात है हमारा विश्वास छोटा। अगर हम विश्वास में, हमारा सोच में काम करेंगे, हमारा सोच हमारा विश्वास में काम करेंगे, बट परमेश्वर हमें जैसा बोलता है वैसा काम करेंगे, ऑटोमेटिक हम चमकेंगे। बाइबल बोलता है इस पृथ्वी को डोमिनियन करो, अधिकार करो। आज क्यों हम आशीष का भागी नहीं होते? जैसे परमेश्वर बोलता है वैसे हम करते नहीं, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे हम नहीं करते। अगर मान लिया जाए किसी के कंपनी में अगर हम काम करेंगे, कंपनी वाला आप लोगों को 8 घंटा का ड्यूटी देता है। अगर हम बोलेंगे नहीं रे बाबा, हम लोग 6 घंटा काम करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे, क्या परमेश्वर, क्या कंपनी वाला आपको पगार देगा? नो, कभी नहीं। अगर परमेश्वर जैसा कंपनी वाला बोलता है 8 बजे ड्यूटी 8 बजे छुट्टी, तो उसी के अनुसार हमें पगार मिलता है। अगर हम परमेश्वर की बातों को, अगर परमेश्वर बोलता है, अगर हम उसी के अनुसार काम करते हैं, हमारा परमेश्वर आप और हमको ब्लेस करता है और हम माइटी चमकते हैं। इसीलिए प्रभु के लोग, चाहे विश्वासी हो या अन्य जाति, व्हाटएवर, एक ही उद्देश्य, एक ही मनसा है, एक ही नियम है। अगर उस बिब्लिकल नियम को अगर हम फॉलो करेंगे, परमेश्वर की शब्दों को अगर हम लेके चलेंगे, हम ब्लेस होंगे। हमें परमेश्वर गरीब के लिए हमें नहीं बनाया, परमेश्वर हमें गरीब के लिए नहीं बनाया, हमें बीमारी के लिए नहीं बनाया। इसलिए जैसे पतरस जाल डाला और यहां तक भर गई कि जाल उनका फटने लगा, और आगे बोलता है और उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगे। हो सकता है आपके साथ में कितने भी लोग चलेंगे, कितने भी लोग चलेंगे आपके साथ में, उन लोग भी यहाँ तक भर लेंगे कि उनका कमरा भी नहीं। इसीलिए प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों को, हमारा चैनल है लोगों को विश्वास, लोगों के स्पेशल को लिफ्ट करना, लोगों को बनाना, लोगों को बिगाड़ना। और यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। Why?
क्यों? क्योंकि उसने यीशु के शब्दों में इतना ताकत है कि अगर हम यीशु के शब्दों में अगर हम चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, हमारा परमेश्वर प्लेस करेगा। तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूं यूहन्ना रचित उसका सुसमाचार 2 उसका 1 से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दकरास घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दकरास नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। लिसन, बाइबल बोलता है बोने का समय है, कटने का समय है। हो सकता है हमारा समय नहीं हुआ, अगर हम पहले से अगर उस चीजों की लालसा करेंगे, नेवर, कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपने समय के अनुसार ही काम करता है। परमेश्वर अपने समय के अनुसार ही प्लेस करता है। बाइबल बोलता है कि परमेश्वर का ज्ञान किसने जाना, या परमेश्वर को कौन समझे। तो हो सकता है हमारा समय नहीं आया। जब तक हमारा समय नहीं आता है तो हमें क्या करना है, उसके इंतजार को करना है, उस परमेश्वर के इंतजार को करना है जिसने आपको और हमको रचा है, जिसने आप और हमको आशीष देने वाला परमेश्वर। कोई बाप अपने बेटे को गरीब देखता हुआ नहीं जीता है, नहीं रह पाता। बाप कैसा सोचता है कि मेरा बेटा कैसा अच्छा पढ़े, मेरा बेटा कैसा रिच बने, मेरा बेटा कैसा अच्छा से जिंदगी काटे। क्या हमारा परमेश्वर इतना गरीब है? नो, कभी नहीं। इसीलिए प्रभु के प्यारे लोगों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के शब्दों के अनुसार अगर हम काम करेंगे, हमारा परमेश्वर और आगे चल के लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मान समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुहां-मुही भर दिया। तब उसने उनसे कहा, आप निकल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दकरास बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वही जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दकरास देता है और जब लोग पी कर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दकरास अब तक रख छोड़ा है। बाइबल बोलता है, अगर यीशु के कहने के अनुसार अगर हम काम करें, 2-2, 3-3 मान समाता था। उसको मैं फिर किसी दिन में समझाऊंगा उसके बारे में। इसलिए प्रभु के लोग, यीशु ने बोला, मटकों में मुहां में पानी भर दो, और लोग भर दिए। वो कौन थे? जो परमेश्वर का सेवक, जो परमेश्वर की आराधना करता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो प्रार्थना करता है। दूसरा तो परमेश्वर नहीं बोलेगा, दूसरे को बोलेगा तो भी वो समझ नहीं पाएगा। परमेश्वर को बुला,
परमेश्वर के शब्दों को पहचान नहीं पाए और वो फेल हो सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर आप और हमको बोलता है, परमेश्वर आप और हमसे बातें करता है, हम उसी के अनुसार काम करते हैं, माइटी आप और हमारे जीवन में फेवर होता है और हम माइटी करने को खड़े हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता नहीं चाहता कि मेरे बेटे और बेटियां उस रास्ते में चले। इसीलिए प्रभु के लोग, जैसे यहाँ पे लिखा है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वही जानते थे। अगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर के शब्दों के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, उसकी संगति करेंगे, कोई मित्र अपने मित्र का बातों को शेयर ना करके ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि ये बाइबल बोलता है, जैसे अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, इसी रीति से परमेश्वर आप और हमको सेवक बने, आप और हमको भाई बोला। यीशु मसीह आप और हमको भाई कह के पुकारा। और यहाँ पे बोलता है, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दखरास देता है और जब लोग पी कर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दखरास अब तक रख छोड़ा है। अगर यीशु के कहने से अगर हम काम करेंगे, सब अच्छा होगा, कोई भी बुरा नहीं होगा और हम परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में चमकेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आप और हमको चमकाना चाहता है। इसलिए प्रभु के प्यारे लोगों, आप और हम परमेश्वर में चमके और परमेश्वर की ग्लोरी हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु आप और हमारे जीवन से चाहता है कि हम उसके संतान हैं, तो हम उसके समानता में चलें। अगर हमें परमेश्वर ने बनाया, क्या जिसने बनाया वो बात नहीं करता है? जिसने बनाया क्या सुन नहीं सकता है? जिसने आप और हमको रचा क्या वो देख नहीं सकता है? अगर हम सुन सकते हैं, क्या परमेश्वर नहीं सुन सकता है? अगर हम देख सकते हैं, क्या परमेश्वर नहीं देख सकता है? अगर हम परमेश्वर हमको बोल रहा है, क्या हम उसके अनुसार काम करेंगे? हम जो कुछ भी करेंगे सब उत्तम होगा। हालेलुया। मैं एक वचन को निकालूंगा, उसके बाद हम अंत करेंगे। जेरमिया उसका 37 उसका 1 से सॉरी यहेजकेल उसका 37 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तख्ता पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर, यह हुआ तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। आज परमेश्वर बोलता है
अगर हम उसी के अनुसार काम करते हैं तो ऑटोमेटिक परमेश्वर आप और हमको चमकाएगा। आज कितने सारे लोग प्रभु के शब्दों को नहीं पहचानने कारण से आज उन ग्लोरी जीवन, आशीषित जीवन, परमेश्वर का जीवन नहीं जी पाते। परमेश्वर उन लोगों से बातें करना चाहता है, परमेश्वर उनको दिशा देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर से उन लोग दूर है। और सॉरी, एक वचन को और निकालेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे, अंत करेंगे। हम निकलेंगे 32 भजन संहिता 32 उसका 8 में लिखता है, मैं तुझे बुद्धि और जिस मार्ग में तुझे चलाना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। लिसन, बाइबल बोलता है, परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा। कोई भी अपने बाप अपने बेटे को गड्ढे में नहीं डालेगा। कोई भी माँ अपने अपने बच्चों को गड्ढे में नहीं डालेगा। कोई भी पिता अपने बेटे को खराब राह पर नहीं चलाएगा। जो ऐसा काम करता है उसका पिता नहीं है, उसके अंदर में शैतान काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, मैं आप लोगों से उम्मीद है आप और हमको वैसा बनना है जैसा परमेश्वर आप और हमको अगुवाई करे, जैसा परमेश्वर आप और हमको बोले और हम उसी की दिशा में चलें और हम माइटी कटनी को कटेंगे और हम परमेश्वर में चमकेंगे और हमारा जीवन सेम नहीं होगा और हम परमेश्वर में चलेंगे। इसीलिए जैसे बोलता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी मार्ग में मैं तेरे अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुझे ध्यान दिए रहूंगा और मैं तुझे हर समय सम्मति दिया करूंगा। हर समय तुझे बताता जाऊंगा। अगर हम परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के शब्दों के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के अनुसार काम करेंगे, परमेश्वर के अनुसार हर एक बातों में सहमति मांगेंगे, वो परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। मैं गारंटी बोलता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोगों को देख के चलेंगे हम ऑटोमेटिक फेल होंगे, हर एक काम में फेल होंगे, गारंटी है। इसलिए प्रभु के लोगों, लिसन, बी केयरफुल। आप और हमको सावधान होकर चलना है। अगर परमेश्वर हमें आवाज देता है, परमेश्वर अगर हमें बोलता है, अगर हम उसी के अनुसार काम करते हैं तो हमारा जाल भी फटेगा, हमारा घरों भी भरेगा, हमारे बैंक बैलेंस भरेगा, व्हाटएवर भरेगा। क्यों? क्योंकि आप और हम परमेश्वर के कहने से करते हैं। परमेश्वर आप और हमको गड्ढे में नहीं डालेगा। बाइबल बोलता है कि चोर चोरी करने और घात करने आता है, परंतु मैं अनंत जीवन देने आया। वो भी बहुतायत का जीवन बोलता है। अगर यीशु मसीह जैसे पतरास को बोला कि दाहिने और जाल डालो और तुम मछलियों को घेर लेगा, यीशु जैसा बातें किया वैसे काम किया, यीशु जैसे बोला वैसे पतरास ने काम किया और परमेश्वर उसको माइटी फेवर किया और उसने अपने आशीष को खोया नहीं। आप और अगर हम परमेश्वर के कहने के अनुसार काम करते हैं, उसके अनुसार हम कदम उठाते हैं, हमारा वट एवर चीज सक्सेसफुल होगा और हम परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में जाएंगे, महिमा से महिमा में जाएंगे और हम परमेश्वर की आशीष को देखने पाएंगे।
परमेश्वर के लोगों, मैं आज की बातों को मैं आप तक, इस भविष्यवाणी के शब्दों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर मेरे अंदर में ऐसा भर दिया है कि मैं उन सब वचनों को रख नहीं पाऊं, ताकि मैं लोगों तक पहुंचाऊं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि अपने आप को फेमस हो जाए। हमारा उद्देश्य लोगों तक अपने शब्दों को पहुंचाना है, परमेश्वर के शब्दों को पहुंचाना है, परमेश्वर की माइटी शब्दों को पहुंचाना है, परमेश्वर की भविष्यवाणी के शब्दों को पहुंचाना है, और लोगों आत्मा में राइज अप होने पाए। हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करे और पावरफुल अपने लोगों को इस्तेमाल करे। ग्रेट रिवाइवल उनके जीवन में होने। प्रभु के लोगों, आई होप, मुझे आशा है परमेश्वर आप सबों को ब्लेस किया। आइए छोटा सा हम प्रार्थना करें। सर्वसमर्थ परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं पिता। हे खुदा बनेश, जितने भी इस चैनल को देखते हैं पवित्र आत्मा, जितने भी इस चैनल से जुड़ते हैं पवित्र आत्मा, हर एक को प्रभु तो अपने आत्मा की तरह कार्य कर पवित्र आत्मा, हर एक को माइटी फेवर कर पवित्र आत्मा, हर एक को प्रभु तेरी आवाज को सुने और काम करने पाए। माय गॉड लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं तो तेरा ये हूँ, तेरे आत्मा मुझ में रहता है। मैं तो तेरा ये हूँ, तेरे आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु पिता, पवित्र आत्मा, मैं तेरे लोगों को प्रभु मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। पवित्र आत्मा, हर एक तेरे लोग को प्रभु माइटी फ्रूटफुल होने पाए लॉर्ड। हर एक तेरे दादासी पवित्र आत्मा तेरी आवाज को सुन के काम करने पाए, चलने पाए, और तेरे आगे में चले। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ पिता, पवित्र आत्मा तो अपने कार्य को पूरा कर, माइटी मिरेकल होने पाए यीशु के नाम से पिता, तेरे लोगों के जीवन में पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ,